अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम लेके आए हैं कीपर टूल्स को यूज़ करने का मेथड। तो उसमें आपको बताया जाएगा प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट रिसर्च किस तरह से करनी है, वो आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी जो हमारे मेंटोर हैं आज़म पीरज़ादा साहब उनकी तरफ से। तो आप लोग इस वीडियो को काइंडली बहुत मेहनत से बनाइए, तो काइंडली लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आज का हम शुरू करते हैं। हम लोग बेसिकली जो काम अपना कर रहे थे, प्रोडक्ट हंटिंग के हम पढ़ रहे थे। और मैं लाइट्स ऑफ कर दूं ताकि नजर आ जाए आपको सही। हाँ जी, नजर आ रहा है। बिल्कुल आए, ऐसा पूछने वाली क्या बात है। ये जी, हमने अब तक डिस्कस किया था कि प्रोडक्ट हंट करनी है आपने अपने होलसेल बिजनेस के लिए। तो उस प्रोडक्ट का क्राइटेरिया हम लोग थॉरली डिस्कस कर चुके हैं। क्या होना चाहिए प्रोडक्ट में, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, वो हम सारी डिस्कस करते हैं। इसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से ढूंढनी है। हमने एक तो अमेजोन का मेन पेज यूज किया, उसमें हम गए जाके वहाँ पे बेस्ट सेलर के कैटेगरी में जाके हमने उसकी सब कैटेगरी सिलेक्ट की। और फिर उससे सब कैटेगरी से सब कैटेगरी में गए, वहाँ फिल्टर्स लगाए हमने और प्रोडक्ट अपने मतलब से निकालने की कोशिश की। फिर हमने दूसरा तरीका लगाया था जिसमें हमने सेलर स्निपिंग का मेथड हमने उसको कहा था कि हमें अगर इस तरह कैटेगरी से या सब कैटेगरी से मैनुअल हंट करते हुए होलसेल की प्रोडक्ट्स मिल गई हैं, तो हम उन होल सेलर्स को स्निप करते हैं, उन्हीं के पास जाके उनकी मजीद प्रोडक्ट्स निकालने की कोशिश करते हैं। यानी उनको हम एक दफ़ा देख लेते हैं, मतलब टारगेट कर लेते हैं कि ये सेलर है जो होलसेल कर रहा है। तो उस सेलर की और प्रोडक्ट्स को भी हम यही अज्यूम करते हैं कि ये होलसेल होंगी, क्राइटेरिया से मैच करके देखते हैं और उनमें जो होलसेल वाली होती हैं वो देख लेते हैं। वो हमें एकदम बहुत सारी प्रोडक्ट्स भी मिल जाती हैं उससे। तो वो एक अच्छा तरीका था, कंपेरेटिवली आसान। तो हम हमेशा अपनी यही तरीका रखेंगे आगे भी पढ़ने का कि पहले हम मुश्किल चीज़ों को डिस्कस करेंगे, फिर उससे आसान और आसान की तरफ जाएंगे। अगर हम आसान से मुश्किल की तरफ जाएंगे तो फिर हम जरा वो हो जाएंगे, मैं समझता हूँ कि थक जाएंगे। तो इसलिए मैं एकदम मुश्किल का वजन डाल देता हूँ ताकि बाद में आने वाली चीज़ें बहुत मज़ेदार और हल्की हल्की आसान आसान पाई। तो अब उससे भी आसान तरीका आ रहा है, वो है हमारा कीपा का तरीका। कीपा के तरीके में हमने क्या करना है, कीपा के दो तीन तरीके होते हैं। उसमें भी हम टॉप सेलर्स की मदद से भी ढूंढते हैं, बेस्ट सेलर की मदद से भी ढूंढते हैं और सिंपल फिल्टर्स लगा के भी करते हैं। तो कीपा क्या है, बेसिकली उसको एक्सप्लोर करने का टाइम है, ये हम उसको देखते हैं जरा एक नजर हमारे पास होलसेल में कितना रोल प्ले करता है। ये जी कीपा हमने ओपन किया हुआ है। कीपा का ये शो नहीं हो रहा आपको? ये शो हो रहा है? चलें, ये कीपा है जी। मेन उसका टाइटल ये होता है, यहाँ पे इसकी डील्स हो या कोई भी प्रोडक्ट ट्रैक करनी हो उसको, कुछ इसकी दूसरी एप्स हैं जो उनके बारे में होता है। यहाँ पे डाटा है, जितना भी कीपा का स्टोर बैंक है वो सारा का सारा डाटा में आपको मिल जाएगा। ठीक है, जितने भी आपने प्रोडक्ट ढूंढनी है, चाहे वो प्रोडक्ट के हवाले से है, चाहे वो सेलर के हवाले से है, चाहे वो यूपीसी के हवाले से है, चाहे वो उसके फिल्टर्स के हवाले से है, चाहे वो टॉप सेलर के हवाले से है, चाहे वो कैटेगरी के हवाले से है, चाहे वो बीएसआर के हवाले से है, मतलब किसी भी रेफरेंस से अगर आपने प्रोडक्ट ढूंढनी है तो वो डाटा में आपको पड़ी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग नॉर्मली डाटा के ऊपर आके काम कर रहे होते हैं। डाटा पे आके यहाँ पे प्रोडक्ट फाइंडर में हम जाएंगे तो ये नीचे मजीद टैब्स हैं डाटा के अंदर। ठीक है, ये नीचे प्रोडक्ट फाइंडर में जाएंगे तो हमें प्रोडक्ट ढूंढने का तरीका देगा ये कुछ फिल्टर्स हैं जो आपने अपनी प्रोडक्ट ढूंढनी है, किस किस्म की ढूंढनी है, उसके फिल्टर्स आप देते ही चले जाएं, आपको प्रोडक्ट निकाल के दे देगा। इसमें मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट मौजूद हैं जो अमेजोन पे बिक रही हैं। और कीपा के अंदर ये ब्यूटी होती है कि सिर्फ अमेजोन नहीं, और भी प्लेटफॉर्म पे बिक्री होती है, लाइक ईबे पे भी जो प्रोडक्ट बिक रही है वो उसकी भी डिटेल देता है आपको। ये प्रोडक्ट ईबे पे भी बिक रही है, ये प्रोडक्ट अमेजोन पे भी बिक रही है, और किस रेट पे कौन सी प्रोडक्ट बिक रही है। तो यहाँ पे हमने फिल्टर्स देने हैं। फिल्टर्स क्या है? फिल्टर्स वही है कि हम अपनी रेंज बताएंगे कि प्रोडक्ट की रैंकिंग कितनी होनी चाहिए, प्रोडक्ट की प्राइस कितनी होनी चाहिए, अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कितने ब्रांड बेच रहे हो। तो खास सेलर को अगर हम हिट करना चाहते हैं तो सेलर की आईडी भी यहाँ पे हम पेस्ट करके उसकी प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक बड़ा ह्यूज किस्म का प्रोडक्ट स्टोर कह लें कि डाटा स्टोर हमारे पास मौजूद है, जिसे हम लोग बोलते होते हैं डाटा बैंक है हमारे पास। तो ये डाटा बेस हमने यूज करना है। तो हम प्रोडक्ट फाइंडर में आएंगे और वहाँ आके यहाँ से हमारे फिल्टर अप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। सेल्स रैंक और ये वो जो भी चीज़ें आपने देनी है यहाँ से देना शुरू कर देंगे। यहाँ पे आएंगे तो सबसे पहले वो पूछ रहा है कि सेल्स रैंक क्या होना चाहिए। अब उसमें आपके सामने है
कि आप, वो कह रहा है कि सेल्स रैंक में, नो सेल्स रैंक में चेक कर देंगे आप, तो इसका मतलब है आप किसी सेल्स रैंक पे नहीं जाना चाह रहे, आप कह रहे हैं ओपन प्रोडक्ट्स में सारी की सारी चीजें दिखा दें। इसी तरह वो कह रहा है कि लोएस्ट एवर में जाना चाहते हैं, यानी सबसे कम सेल रैंक वाली कोई प्रोडक्ट दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो आप यहाँ से डाटा भी दे सकते हैं। करंट सेल्स रैंक क्या हो, सेल्स रैंक क्या होता है, BSR, सेल्स रैंक, बेस्ट सेलर रैंक, तो इन्होंने उसको सेल्स रैंक लिखा हुआ, बेस्ट सेलर रैंक का। तो प्रोडक्ट का बेस्ट सेलर रैंक क्या होना चाहिए, हमने क्राइटेरिया में पढ़ा था, कितना होना चाहिए, 30,000 से कम, ये हमने पढ़ा था। तो 30,000 से कम का मतलब ये है कि 1 से लेकर 30,000 तक की रेंज वाली प्रोडक्ट हम देखना चाहते हैं। तो हम ये बताएंगे उसे कि किस किस्म का सेलर रैंक चाहिए, करंट सेलर रैंक चाहिए आपको, या प्रीवियस 30 डेज का सेलर रैंक चाहिए, 90 डेज का चाहिए, या 180 डेज का चाहिए। ठीक है, तो ये आपको वो उस हिसाब से पूछ रहा होता है आगे, फिर वो उसके ऊपर भी मजीद भी आपको डाटा पूछ रहा है। तो ये आपने यहाँ पे बताना है। तो हम लोग नॉर्मली सेल्स रैंक में जाते हैं 90 डेज के अंदर। हमने कीपा की अगर कोई भी हिस्ट्री उठानी है तो हम कोशिश करेंगे 90 डेज हमारे पास एक आइडियल सिचुएशन है, तो पिछले 3 महीने से ये सिचुएशन जारी है प्रोडक्ट की, तो ये 3 महीने का एवरेज सेल रैंक निकाल के दे देता है। फॉर एग्जांपल पिछले महीने ये प्रोडक्ट होगी दूसरे नंबर पे, आज हो गई है ये चौथे नंबर पे, तो इसका मतलब है कि इसकी एवरेज क्या बनेगी, वो इन 2 और 4 को जमा करके 2 पे तकसीम करेगा तो 3 BSR हो गई। इन 2 महीनों में इसकी BSR 3 रही है, हालांकि 3 दोनों महीनों में BSR 3 नहीं आई थी, क्योंकि पिछले महीने 4 थी, इस महीने 2 है, तो असल में उसने कहा एवरेज ही है, तो ये एवरेज दे देता है। ठीक है, तो हमें उससे आसानी हो जाती है प्रोडक्ट को पहुंच रहे हैं। तो हम एवरेज कहते हैं कि जनाब 1 से लेकर कहां तक होनी चाहिए, 30,000 तक। ठीक है, ये हमारे पास पहला फिल्टर हमने फिल कर दिया। अब जैसे ही आपने पहला फिल्टर फिल किया, उसने यहाँ पे आपको नंबर बता दिया कि इस रेंज में इतनी प्रोडक्ट्स मेरे पास अवेलेबल, ये नजर आ रही है। ठीक है, वो कहता है इतनी प्रोडक्ट का डाटाबेस मेरे पास आ गया है इस रेंज। आगे फिल्टर सेट करेंगे वो और इसमें से कम करता चला जाए, क्योंकि आप फिल्टर लगाते जा रहे हैं कि ये भी हो, ये ना हो, ये हो, ये ना हो, तो वो उस हिसाब से प्रोडक्ट की काम या ज्यादा करता जाएगा। दूसरे नंबर पे वो कह रहा है कि बाय बॉक्स। अब बाय बॉक्स क्या है, आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए, लोएस्ट नंबर होना चाहिए, या करंट जारी हो। बाय बॉक्स मींस आगे डॉलर साइन दिया हुआ है। बाय बॉक्स प्राइस क्या होनी चाहिए। अब बाय बॉक्स प्राइस और प्रोडक्ट प्राइस में क्या फर्क है, ये आप लोगों को पता है। प्रोडक्ट प्राइस वो होती है जो हर सेलर अपनी प्रोडक्ट की खुद सेट करता है। ठीक है, मैं एक प्रोडक्ट है, लाइक हम 6 लोग मौजूद हैं अगर, तो हम 6 सेलर्स ने डिसाइड किया अपनी प्रोडक्ट अपनी प्राइस पे बेचने का। मैं वो बेच रहा हूँ $4 की, आप बेच रहे हैं वो 5 की, आप बेच रहे हैं 10 की, आप बेच रहे हैं 12 की, आप बेच रहे हैं 3 की, आप बेच रहे हैं 2 की, आप बेच रहे हैं 8 की। अब हर एक की डिफरेंट प्राइस है, यह है प्रोडक्ट प्राइस। बाय बॉक्स प्राइस क्या है, हम में से जिसको बाय बॉक्स मिला हुआ है उसकी प्राइस बाय बॉक्स प्राइस, मुझे बाय बॉक्स मिला हुआ है तो मेरी प्राइस क्या थी, 4, तो इस वक्त प्रोडक्ट की बाय बॉक्स प्राइस होगी 4। क्लियर। प्रोडक्ट प्राइस क्या है, हर एक की अपनी अपनी, और बाय बॉक्स प्राइस जिसके पास बाय बॉक्स है उसकी प्राइस। बाय बॉक्स कैसे मिलता है, ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं हम, किसी के ध्यान में है या मैं दोबारा रिपीट कर दूं। कुछ चीजें हैं जिनको देखता है अमेज़न, क्या क्या। हाँ, इनडायरेक्टली तो यही, डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही बात है, लेकिन उसके कुछ क्राइटेरियाज हैं। अमेज़न सबसे ज्यादा बाय बॉक्स उसको देता है, जैसे उमर ने अभी बताया, जिसकी प्राइस कम होती है, अमेज़न उसको चांस देता है, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अमेज़न उसको भी ज्यादा चांस देता है जिसकी रेटिंग अच्छी है, जिसका सेलर फीडबैक अच्छा है। अमेज़न उसको भी ज्यादा बाय बॉक्स देता है जो जल्दी डिलीवरी कर रहा है प्रोडक्ट की। अमेज़न उसको भी ज्यादा बाय बॉक्स देता है जिसकी LLC, यानी जिसकी कंपनी या जिसका जो कहने के पीछे का एक सेटअप है वो लोकल होता है, अमेज़न उसको ज्यादा देता है। आपकी यूएस की कंपनी है, यूएस के एड्रेस है, यूएस का ही सब कुछ है, तो अमेज़न आपको ज्यादा देगा। मेरी पाकिस्तान की कंपनी है, पाकिस्तान के एड्रेस है, अमेज़न मुझे कम चांस देगा, सिंपल। हालांकि मैं सस्ता बेच रहा हूं, मेरा फीडबैक गंदा है, आपका फीडबैक बहुत अच्छा है, मैं सस्ता भी बेच रहा हूँ, तो मुझे बाय बॉक्स ज्यादा नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा। तो बाय बॉक्स के अंदर ये सारी चीजें अमेज़न अपने हिसाब से इनके एक उसने कैलकुलेशन बनाई होती है और उसके ऊपर वो रोटेट करता रहता है। लेकिन अगर गंदा फीडबैक है, अगर प्राइस ज्यादा है, अगर आप लोकल नहीं है, डजंट मीन आपको बाय बॉक्स नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा लेकिन कम।
उसको अगर 24 घंटे में से 22 घंटे मिलेगा तो आपको 2 घंटे मिलेगा। क्लियर हो गई? और बाय बॉक्स 2 घंटे और 22 घंटे मिलेगा, क्या मतलब है कि 22 घंटे आपको मिला तो इसका मतलब 22 घंटे के अंदर जितने सेलर आएंगे वो सारे आपको मिलेंगे, और बाकी के 2 घंटे जो सर वो बायर्स आएंगे वो दूसरे को मिलेंगे। क्लियर हो गई? अब जिसको जितने ज्यादा टाइम मिल रहा है इसका मतलब उसके पास उतने ज्यादा बायर्स आ रहे हैं। ये तो एक हार्ड एंड फास्ट रूल है, इसमें तो दूसरी राय ही नहीं है। इस लिहाज से बाय बॉक्स प्राइस को पूछा, बाय बॉक्स प्राइस को कितनी हो, हम बाय बॉक्स प्राइस में देना चाहें दे सकते हैं, छोड़ दे बेशक, हमें बाय बॉक्स से जरूरत नहीं, हम तो प्रोडक्ट प्राइस को देखना चाहते हैं। हम कहते हैं कि हम वो प्रोडक्ट बेचने जा रहे हैं जिसकी रेंज इतनी से इतनी, वो भी आप दे सकते हैं, बाय बॉक्स प्राइस में दे देंगे तो भी कोई मसला, छोड़ देंगे तो भी कोई मसला नहीं है। फिर आ जाता है अमेजोन, वो पूछ रहा है अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हो या लोएस्ट एवर हो। अब हम कहते हैं अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक हो, इसका मतलब है अमेजोन हो ही ना, या तो आपने अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक कर दिया, इसका क्या मतलब है अमेजोन है ही नहीं जीरो। और अगर आप इसे नहीं करते, आप यहाँ पे आते हैं और कहते हैं कि 90 डेज में अमेजोन जो आउट ऑफ स्टॉक हो वो ज्यादा से ज्यादा कह लें कि 100%, ठीक है, और कम से कम कितना 30%, ये लें। अब ये मैंने रेंज दे दी एक और, क्लियर है, 30 से 100। और यहाँ पे जब मैं आ गया था तो इसका क्या मतलब था, जब मैंने आउट ऑफ स्टॉक कर दिया इसका मतलब है मैं 0 से 100 में चला, सॉरी सिर्फ 100 में चला गया था, कि हो ही ना, बस खत्म होगी बात। जो 100% आउट ऑफ स्टॉक है सिर्फ वो प्रोडक्ट है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पे 30% भी आउट ऑफ स्टॉक है वो भी दिखा दो, 31, 32, 33, 34 एंड 100 तक आउट ऑफ स्टॉक है वो दिखाओ। फर्क समझ में आ रहा है बात का? तो यहाँ पे मैंने जरा रिलैक्स कर दिया, अगर मैं इसके ऊपर आ जाऊंगा तो ये जरा टाइट हो जाएगा कि आपके ऊपर, ठीक है। तो ये देखेंगे आप, ये जैसे आपने ये किया प्रोडक्ट कितनी रह गई, जस्ट 64,000, लेकिन अगर आप इसे अनचेक करेंगे तो प्रोडक्ट की रेंज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये जरा रिलैक्स कर दिया मैं, क्लियर हो गई? आगे चलते हैं। न्यू, न्यू का मतलब क्या है, न्यू का मतलब है आप बताएं प्रोडक्ट प्राइस की रेंज क्या होनी चाहिए। ये प्राइस है, डॉलर साइन बना हुआ है ना साथ में, न्यू के साथ डॉलर साइन बना हुआ है, ये देखें ये डॉलर साइन। तो न्यू करंट प्राइस देखना चाहते हैं, 30 डेज की देखना चाहते हैं या 90 डेज की, तो आप करंट प्राइस के ऊपर आ जाएं या 90 डेज पे आ जाएं, एक ही बात है, आपने जो रखनी है। तो आइडियली क्या है, आप करंट भी रख सकते हैं 90 डेज भी रख सकते हैं, मैं करंट को रखता होता हूँ, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अगेन आप 90 डेज रख सकते हैं। मैं कहता हूं कि मुझे वो प्राइस चाहिए जिसकी प्राइस होनी चाहिए 50 टू 100। तो ये क्या हुआ जनाब, और कम होगी प्रोडक्ट, ठीक है। अब वो कह रहा है कि न्यू थर्ड पार्टी एफबीए प्राइस। अब ये वही बात है कि न्यू प्राइस हमने दे दी तो हमें थर्ड पार्टी एफबीए प्राइस देने की जरूरत नहीं है। इसी तरह एफबीएम भी, क्योंकि एक प्रोडक्ट है वो एफबीए सेलर भी बेच रहे हैं, एफबीएम भी बेच रहे हैं, तो हमने वैसे न्यू की दे दी, तो चाहे वो एफबीए हो चाहे एफबीएम हो, हम कहते हैं न्यू प्राइस बस इतनी होनी चाहिए। इन न्यू के मुकाबले में यूज्ड प्राइस होती है, तो हम यूज को बेच ही नहीं रहे, तो इसलिए हम यूज की रेंज नहीं देखेंगे। ठीक हो गया? अच्छा जी, ये सारे कॉलम में इसलिए हर कॉलम डिटेल करता हूँ। न्यू प्राइम एक्सक्लूसिव, अब प्राइम एक्सक्लूसिव या न्यू प्राइस हमने इसको भी नहीं देखना। प्राइम क्या होती है, प्राइम प्रोडक्ट वो होती है जो वेरी नेक्स्ट डे पहुंच जाए, तो उसको निकाल के आपको चाहिए। हम कह रहे हैं नहीं, हम ऐसी प्रोडक्ट भी तो ढूंढ सकते हैं जो वेरी नेक्स्ट डे पहुंचा रहा है अमेज़न, हम क्यों अपने लिए प्रोडक्ट की लिस्ट कम करें, कि चलने दें, वो इससे इंक्लूड करें, एक्सक्लूड न करें, ठीक है। अच्छा जी, लाइटनिंग डील हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बाय बॉक्स यूज में भी हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, यूज में भी हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, यूज लाइक न्यू में भी हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, यूज और जो भी कहने की यूज नहीं है सारी, ये यूज के आइटम को हम छोड़ दे जाएंगे। वेयर हाउस में कोई डील लगी हुई हो, हम कहते हैं हमें उसमें भी कोई गर्ज नहीं है, हमें कलेक्शन में भी कोई गर्ज नहीं है, हमें लिस्ट प्राइस में भी कोई गर्ज नहीं है, हमें ट्रेड में भी कोई गर्ज नहीं है, रेंटल में भी कोई गर्ज नहीं है हमें, मतलब ये ईबे पे क्या प्राइस होनी चाहिए हमें कोई जरूरत नहीं है, हम तो सिर्फ अमेजोन पे बेच रहे हैं, तो हमें उसका भी नहीं चाहिए। अब वो आ रहा है, कह रहा है कि हाँ जी कैटेगरी, किस कैटेगरी में प्रोडक्ट देखना चाह रहे हैं आप। यहाँ पे कोई कैटेगरी दे देंगे तो वो उस कैटेगरी की प्रोडक्ट दिखाएगा, आप इसे छोड़ देंगे तो वो क्या करेगा, सारी कैटेगरी की प्रोडक्ट। तो हम यहाँ पे इनिशियली क्या करते हैं, कोई एक कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं, लाइक हम जो करते आ रहे हैं, हम ये पेट सप्लाईज को चलाते हैं फॉर एग्जाम्पल। अब पेट सप्लाईज की कितनी प्रोडक्ट रह गई, सिर्फ 3,415, ठीक है। ये देखें वो लिस्ट क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, ठीक है।
अब इसके अंदर भी कोई सब कैटेगरी है, हम कहते हैं नहीं, बस इसके अंदर रहने दें, कोई खास कोई इन्फॉर्मेशन हम कहते हैं नहीं, वो भी नहीं। अच्छा जी, वो ये आगे मजीद पूछ रहा है कि उससे रिलेटेड कोई आपने कोई मैन्युफैक्चरर किसी खास ब्रांड को ढूंढना है, किसी खास एलएलसी को आप ढूंढना चाह रहे हो, तो उसके बारे में अगर आप डिटेल देना चाहते हैं, कोई मॉडल है, कोई कलर है, कोई साइज है, कोई भी और चीज, हम कहते हैं नहीं हमें तो जनरल प्रोडक्ट चाहिए। वो कहता है ठीक है। अब यहाँ पे आ जाता है, हाँ जी, साइज नहीं, यहाँ पे नहीं, साइज हम आगे जाके करेंगे, मैं वो बता रहा हूँ। ये तो खास ब्रांड के हवाले से ना, ये ब्रांड की इन्फॉर्मेशन। अच्छा यहाँ पे आ जाए, ऑफर काउंट्स। ऑफर काउंट्स में वो कह रहे हैं कितने लोग बेच रहे हैं, कितने लोग ऑफर कर रहे हैं प्रोडक्ट। तो हमने क्या बताया हुआ, कितने होने चाहिए, 3 से 10। हम कहते हैं 3 से 10 सेलर होने चाहिए। अब देखते हैं जी कितने, ये तो 19 हो गए, 10। अब देखते हैं कितनी प्रोडक्ट है, सिर्फ 1 2 4 3। अच्छा जी, यूज ऑफर काउंट हमने यूज बेचने नहीं, रिफर्निश्ड हमें वो भी नहीं चाहिए, कलेक्टेबल भी ना हो, काउंट ऑफ वो रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट हो वो भी नहीं हमें चाहिए। बाय बॉक्स वो कहता है किसके पास होना चाहिए, किसी के पास भी हो, अमेजोन के पास हो बाय बॉक्स, थर्ड पार्टी के पास हो, या सेलर आईडी, किसी खास सेलर को आपने ताड़ा हुआ, आप कहते हैं उसके पास जो प्रोडक्ट है वो दिखा दें, तो वो भी नहीं हमने अपने ताड़ा हुआ, हम तो जनरल प्रोडक्ट ढूंढने आए मेरे पास। तो हमारे पास इसको हम क्या कर देंगे, ऑल। अगर आप इसे अमेजोन करते हैं तो आपके पास 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अमेजोन तो आपने आउट ऑफ स्टॉक किया होगा, अमेजोन तो नहीं होगा। तो इस लिहाज से हम इसको ऑल ही कर देते हैं। बाय बॉक्स अमेजोन के पास है तो भी टेंशन नहीं है हमें, क्योंकि हमने 30% तक ऊपर किया हुआ लाओ, तो वही हमें मसला नहीं है। थर्ड पार्टी के पास हो तो भी कोई मसला नहीं। बाय बॉक्स एफबीए होना चाहिए। अब यहाँ पे आप बता दें एफबीए होना चाहिए या एफबीए नहीं होना चाहिए। एफबीएम के पास होना चाहिए, हमने कहा कोई मसला नहीं है, खैर है जिसके पास दिया, हमने वैसे लिस्ट दे दिया जरा, ऐसे ही है जी। अच्छा जी, बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड। अनक्वालिफाइड का मतलब ये है कि कोई ऐसी वजह होती है कि अमेजोन प्रोडक्ट से बाय बॉक्स उठा लेता है, उसको हम बोलते हैं सप्रेस्ड बाय बॉक्स या अनक्वालिफाइड बाय बॉक्स। उसमें बाय बॉक्स नजर नहीं आ रहा होता, साइड पे वो बाय बॉक्स होना होता है ना, बाय नाउ का बटन, वो नहीं नजर आ रहा, उसे हम बोलते हैं सप्रेस्ड हो गया बाय बॉक्स, अनक्वालिफाइड हो गया। फिर किसे ऑर्डर जा रहे होते हैं, फिर उसे जा रहे होते हैं जिसकी कीमत सबसे कम होती है। फिर क्योंकि वो साइलेंट लिस्ट नजर आ रही होती है, फिर जब बायर उसको जाके खोलेगा तो ऑब्वियसली जो सबसे कम वाला है उसी का ऑर्डर देखेगा जाएगा। तो सरप्राइज बाय बॉक्स में सबसे कम वाले को मिल रहे होते हैं, तो हमें ऐसी प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाना जिसका बाय बॉक्स ही ना हो। तो हम कहेंगे कि बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड हो, हम कहते हैं नहीं। अच्छा जी, बाय बॉक्स प्री ऑर्डर हमारा जरूरत नहीं है, इसमें बैक ऑर्डर की भी जरूरत नहीं है, प्राइम की भी जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं है आपको। यूज्ड में भी हमने नहीं जाना, एडिशनल बाय बॉक्स में भी नहीं जाना हमने। और सेलर, कोई खास सेलर आप ढूंढना चाहते हैं, उसकी आईडी यहाँ पे कॉपी कर लें। सेलर आईडी हमने पढ़ी थी ना ऊपर, वो जो ए से स्टार्ट होती थी, तो वो हमने यहाँ पे अगर किसी खास सेलर को देखा हुआ है, हम उसकी प्रोडक्ट देखना चाह रहे हैं तो यहाँ लाके उसको पेस्ट कर देंगे, अदरवाइज इसको छोड़ देते हैं। किस टाइप की प्रोडक्ट होनी चाहिए, डिजिटल प्रोडक्ट होनी चाहिए या फिजिकल, हम कहते हैं दोनों किस्म की आ जाए। अब डिजिटल प्रोडक्ट्स कौन सी होती हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स होती हैं जो फिजिकल नहीं होती, जिनको इंटेंजिबल प्रोडक्ट, जिनको आप मतलब उस तरह से महसूस नहीं कर सकते जिस तरह होनी चाहिए। जैसे शर्ट के ऊपर तो प्रिंट करवाना है, तो जो प्रिंटिंग है वो डिजिटल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से हम उनको कहते हैं, तो हम कहते हैं दोनों दिखा दो, कोई इशू नहीं है। वेरिएशन कितनी होनी चाहिए, हम कहते हैं कि नो वेरिएशन हो या वेरिएशन हो या क्या हो, हम कहते हैं दोनों दिखा दो, कोई इशू नहीं है। लिस्ट प्राइस में भी हमें कोई इशू नहीं है किसी किस्म का, ये बाकी चीजें भी हमारे लिए कोई इशू नहीं है। सेल्स रैंक हम बता चुके हैं, डॉट वगैरह के। रेटिंग, रेटिंग कितनी होनी चाहिए, कम अज कम 3.5 टू 5 का मतलब यही है, हम इसको लीव भी कर दें तो भी ओके है, 5 कर देंगे तो भी ओके है। तो हम मिनिमम बता चुके हैं कि 3.5 होनी चाहिए। रिव्यू काउंट कितने होने चाहिए, 50, याद है, भूल गए, कम अज कम 50 होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है। नो अमेजोन ऑफर एक्सेस, हम कहते हैं किसी किस्म की कोई अमेजोन ऑफर ना कर रहा हो, क्योंकि अमेजोन ऑफर कर रहा होगा तो हम ऐसी प्रोडक्ट की तरफ नहीं जा सकेंगे। अमेजोन ऑफर इन स्टॉक एंड शिपेबल, हम इसको अनचेक कर देते हैं, ठीक है। ये और कम हो गई, लेकिन ये बहुत ज्यादा कम होगी, इसलिए हम इसको रहने देते हैं फिलहाल। प्री ऑर्डर, इसको अनचेक करके देख लेते हैं।
तो खास फर्क नहीं पड़ा, ओके है। अच्छा जी, उसके अलावा पैकेज डायमेंशन में हमने अब कोई जरूरत नहीं जाने की, लंबी चौड़ी बातें हैं, यहाँ पे आइटम साइज नहीं आएगा तो वो हम देखेंगे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में वो कह रहा है मैप पॉलिसी होनी चाहिए कि नहीं, फिलहाल हो ना हो दोनों दिखा दें, कोई इशू नहीं है। मैप पॉलिसी क्या होती है? यानी जब आप किसी से कोई चीज लेते हैं तो वो आपको बता देता है कि इससे कम प्राइस पे नहीं बेच सकते, ये मिनिमम एवरेज प्राइस पॉलिसी है मेरी, सबको बेचनी है तो वो इस प्राइस से ऊपर ही बेचनी है, इससे नीचे नहीं बेच सकते। तो ऐसी प्रोडक्ट अच्छी होती है, लेकिन फिलहाल हम सारी किस्म के प्रोडक्ट देखने हैं तो हम देखेंगे। ठीक है जी, लॉन्च पैड वाली को खास लॉन्च पैड किसी खास ब्रांड ने कोई नया कोई एडिशन निकाला है उस तरह की प्रोडक्ट होनी चाहिए, हम कहते हैं नहीं हो जाए तो भी इशू नहीं, कोई मसला नहीं है। अडल्ट प्रोडक्ट होनी चाहिए, हम अगर यस कर देंगे तो सिर्फ अडल्ट प्रोडक्ट दिखाएगा, नो कर देंगे तो अडल्ट प्रोडक्ट नहीं दिखाएगा, हम कहते हैं दोनों दिखा दो। अडल्ट प्रोडक्ट में ज्यादातर वो नॉर्मली हम लोग क्यों लगाते हैं आगे, कि उसमें वो बियर्स वगैरह और ये शराब वगैरह दिखाने लग जाते हैं, तो हम इससे जरा बचना चाहते हैं। अदरवाइज आप इसको नो कर दें, यस कर दें, ये ओके है। लेकिन इसको नो करने से बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट जो हम बेच सकते हैं वो भी गायब हो जाती है नजर आने से, तो हम इसलिए इसको ऑल रहने देते हैं। खुद ही बाद में देख लेंगे कहीं पे कोई वाइन या बियर इस तरह की कोई चीज नजर आ रही है तो ऑब्वियसली हम उसे अवॉइड करेंगे, हम नहीं बोल सकते। ठीक है, ट्रेड इन एलिजिबल ओके है, रहने दें। एलिजिबल बाय बॉक्स यस हम कर चुके हैं जनाब, और बस ये चीजें थी इसकी, दैट्स इट, ये हमारे पास हो गया पूरा। बाकी साइज वगैरह देख लीजिएगा कहीं है ठीक। कोशिश करें अभी फिलहाल मैक्सिमम आप 8 से 10 पाउंड के अंदर की प्रोडक्ट रखें, ठीक है, कोशिश करें तो उस हिसाब से। बाकी वो देखें जो जितनी बड़ी प्रोडक्ट होगी उसकी प्राइस में उतनी ज्यादा मार्जिन दे रही होगी, तो इसलिए बस ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। कोशिश करने शुरू में आप कम वाली रख लें, बाकी क्या है तो यहाँ पे आगे अगर आप देना चाहते हैं आइटम वेट तो आप दे सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज उसको लीव कर। चलें जी, 1168 प्रोडक्ट्स हमें मिल गई हैं, लेट्स फाइंड इट। अब वही बात है, आप डेली की वो 2 4 5 10 प्रोडक्ट ढूंढ रहे थे, आपके सामने तरीका था। ये तरीका बहुत आसान है, एक दफा फिल्टर जरा अच्छे तरीके से आपने दे देने, उसके बाद हजारों की तादाद में ये खुद प्रोडक्ट ढूंढ के आपके सामने ले आएगा। अब ये आपको 12 पेज की रिपोर्ट एक बना के दे चुका है, ठीक है, जिसमें आपके सामने 1000 कुछ प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, आप उनको देख सकते हैं। ये देखें 1168 प्रोडक्ट्स हैं जी, ये रेड नाम है इन प्रोडक्ट का, ठीक है। ये इनके वो है BSR है, ठीक है, करंट BSR दिखा रहा है वो, ये उसका आपको वो दिखा रहा है पर मंथ बिक रही है जितनी, ठीक है, ये यूनिट बिक रहे हैं जो, ये इसकी रेटिंग आ रही है, ये इसके रिव्यूज आ रहे हैं, ये उसका एसिन आ रहा है, ये ब्रांड का नाम आ रहा है, ठीक है। इस तरह आप इस कॉलम को इधर मूव करते जाएंगे तो ये आपको दिखाता रहेगा क्या क्या चीजें। अब इनमें से जो कॉलम हमारे मतलब के हैं हम उन्हें रहने देंगे, जो हमारे मतलब के नहीं है हम उन्हें उड़ा देंगे। कहाँ से ये कॉन्फ़िगर कॉलम लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आए, यहाँ पे आके जो जो चीजें आप रखना चाहते हैं उनको चेक कर दें, जो अनचेक करना चाहते हैं उसे उड़ा दें। 90 डेज अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक चाहिए मुझे, मैं रहने देता हूँ। अडल्ट प्रोडक्ट है या नहीं मैं इसको उड़ा देता हूँ। अमेजोन करंट प्राइस मुझे नहीं चाहिए, मैं उड़ा देता हूँ। प्रोडक्ट का ऑर्डर मेरे किसी काम का नहीं है, एंडिंग में किसी काम की नहीं है, 100 दिन 5 मंथ मेरे काम की नहीं है, रखना है तो रख लें। ब्रांड मेरे काम का है, बाय बॉक्स प्राइस FB है कि नहीं ये मुझे बता देगा, रहने देते हैं। तो जो जो कॉलम चाहिए इसमें से आप रहने देंगे, जो जो नहीं चाहिए वो आप उड़ाते जाएंगे, ठीक है। इसमें आई फॉर इमेज भी आएगा, वो भी रखना चाहें तो आप रख लें, उड़ाना चाहें तो उड़ा दें, आपके ऊपर है। ये अल्फाबेटिकली तरतीब लगाई गई है, N से है, तो इसमें देख लें आपने कहाँ से कोई प्रोडक्ट लेनी, ठीक है। यहाँ से आप इसको कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपने कोई मतलब एक्सपोर्ट करनी है ये फाइल, तो ये काम आपके आएगी। यहाँ से आप इसको एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, वो कह रहा है कि ऑल एक्टिव कॉलम जितने भी हैं सारे के सारे आपको एक्सेल फाइल में चाहिए, हम कहेंगे हाँ, वो कहेगा ओके एक्सपोर्ट कर। ये एक एक्सेल फाइल इसकी बना के इसने आपको सेंड कर।
अब आप तसल्ली से बैठ के उसके ऊपर काम कर सकते हैं कि हमारे मतलब की प्रोडक्ट कौन सी है इनसे। वैसे तो ये सारी हमारे मतलब की है, लेकिन मजीद इनको आपने वेट करना है तो आप उस तरीके से देख के कर सकते हैं। ये तरीका यही होता है, लेकिन इसको भी हमने अपने मतलब के प्रोडक्ट ढूंढने के लिए तो और भी बहुत सारे तरीके बनाए होते हैं ना। वो कैसे करते हैं फिर वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक हो गया, ये काम हमारा सारा बहुत आसान है। यहाँ से आपको आइडिया मिल गया कैसे यूज करते हैं इसको। फिल्टर लगाने हैं, फिल्टर के बाद कॉन्फ़िगर कॉलम जरूर कर लीजिएगा। गैर जरूरी कॉलम को उड़ा दीजिएगा, जरूरी कॉलम को ले लीजिएगा। गैर जरूरी कॉलम कौन से हैं? जो फिल्टर हमने लगाए हैं वो हमारे लिए जरूरी है, जो गैर जरूरी है वो उड़ा दें आप। बस इतनी सी बात है। हमने मेरे ख्याल से कोई 10-12 फिल्टर लगाए होंगे, 10-12 कॉलम रहने में। ये तो तकरीबन 20 से ज्यादा कॉलम खुले हुए हैं, बाकी को उड़ा दें आप। क्लियर? कर लेंगे ये काम। ये इंपॉर्टेंट काम है जो हमने कर लिया। अच्छा, दूसरा क्या तरीका है हमारे पास? दूसरा तरीका है प्रोडक्ट बेस्ट सेलर का है, ये वाला। इसके ऊपर भी आप आ सकते हैं। यहाँ पे ये बेस्ट सेलर की हमारे पास कैटेगरीज हैं, ये सारा कुछ दिया हुआ होता है। किस कैटेगरी में जाना है आपने। फॉर एग्जांपल हम यहाँ से चले जाते हैं जी ऑफिस प्रोडक्ट। ठीक है जी। अब वो कह रहा है कि आपको यहाँ से अपनी सेलर इंटरव्यू ओपन हो जाना। ये क्या करता है, ये टॉप 1000 प्रोडक्ट ओपन कर देता है उस कैटेगरी। टॉप 1000 प्रोडक्ट उस कैटेगरी। आपने उनमें से अपने फिल्टर लगा लेने मर्जी के कि इनमें से मुझे ये वाली प्रोडक्ट दिखा दें, ये वाली दिखा दें, जिसकी प्राइस रेंज जितनी हो, जिसके रिव्यूज जितने हो, जिसके PSR तो हमें पता है सबका 1000 से नीचे नहीं। टॉप 1000 है ना ये सर, तो 1000 का वो वाला निकाल। एक ये तरीका भी होता है। आगे वही फिल्टर लगाने आपने, आसान तरीका है ये भी। इसको खोलने की वैसे चलें खोल लेते हैं, लेकिन आगे भी मैं आपको बता दूँ लगे आप। एक्सेल की शीट पे भी फिल्टर लगाते हैं। अभी मैं आपसे एक शीट भी शेयर करूंगा। उस शीट के मुताबिक आपने फिर मजीद प्रोडक्ट्स ढूंढ ढूंढ के उसमें उस शीट में फिल करना। ठीक है। उस शीट के अंदर हमारे क्या क्या क्राइटेरिया में चाहिए वो सारे के सारे मैंने लिखे हुए हैं। आपने वो जो एक्सेल शीट डाउनलोड की है उसमें फिल्टर लगा के जो आपको टॉप 100-200 प्रोडक्ट्स निकलती हैं वो उठा के आपने उसमें पेस्ट कर सकते हैं। दैट्स इट। इतना आसान काम। शीट शेयर करूंगा, फोल्डर उसी में है। उसी फोल्डर में एक शीट शेयर करूंगा कि मुझे ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जो इस क्राइटेरिया के मुताबिक मैच करती है, और ये आपने उसका डाटा लिखना है। लाइक मुझे प्रोडक्ट जो आपने देनी है, अब आपने उसकी प्राइस भी बतानी है, उसका PSR भी बताना है, उसका बाय बॉक्स भी बताना है किसके पास है, उसका SM भी बताना है। तो ये सारी शीट हम डाउनलोड कर चुके हैं। उसमें से आपने वो फिल्टर लगाना है, एक्सटर्नल साइट पे कर देनी है। मुश्किल काम नहीं है, मैं आपको करके दिखाऊंगा पहले, फिर कहूंगा। पहले मैं आपके सामने परफॉर्म करूंगा कि ये देखिए कितना आसान है। करना आपने, उसके बाद ये जो फिल्टर लगाने हैं इसकी वीडियो बड़ी है, ये वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है। और बाकी जो फिल्टर लिखे हुए हैं वो आपके साथ ये मैंने शेयर किया हुआ था है, क्या कहते हैं, PPT। उसमें दिया हुआ है रेटिंग कितनी होनी चाहिए, प्राइस कितनी होनी चाहिए, सब कुछ दिया हुआ है प्रोडक्ट क्राइटेरिया में। ये है नहीं, ये ज्यादातर डेट ये वाले लगाए ना, ये सॉरी ये वाले लगाए ना कि रेटिंग कितनी होनी चाहिए, क्या उसकी काउंट होनी चाहिए, PSR कितना होना चाहिए, प्राइस कितनी होनी चाहिए, FBA सेलर कम अज कम कितने होने चाहिए, Amazon आउट ऑफ स्टॉक कितना होना चाहिए, ब्रांड बेच रहा हो कि ना हो, ये सारी चीजें तो बताइए आपको मैंने। यही सब कुछ लगा हुआ है। ठीक है। ये जी हमारे पास आ गई, ये 1000 है प्रोडक्ट। ठीक है। अब इनमें भी आपने वही कन्फिगर कॉलम करने हैं, जो हमारे मतलब के कॉलम हो वो सिलेक्ट करने हैं, बाकी उड़ा के साइड पे कर देने हैं। वैसी लिस्ट ये बड़ी बनाई आ गई। पिछली लिस्ट में और इस लिस्ट में एक फर्क है। पिछली लिस्ट में सारे कॉलम हमारी मर्जी के थे, सारे फिल्टर हमारी मर्जी के थे। इसमें सिर्फ टॉप 1000 प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर आपने अपनी मर्जी का फिल्टर लगाना है। फर्क इतना है। समझ में आ रही है ये बात? तो ये आप एक्सेल में जाके भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं। मैं आपको इसके बाद अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा वो एक्सेल के ऊपर होगा। एक्सेल शीट को कैसे अरेंज करना है वो सारा मैं आपको सिखा दूंगा, बहुत आसान है, वो भी आप लोग कर लेंगे। तो ये टॉप सेलर कैसे निकालने हैं, इसी तरह बेस्ट सेलर कैसे निकालने हैं उसका भी तरीका यही है। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ उस पर क्लिक करना है और कैटेगरी सेलेक्ट करनी थी। यहाँ सेम यहाँ पे भी यही करना।
ठीक है जी। ये आपके सामने टॉप सेलर्स आ गए। अब ये सारे सेलर हैं, प्रोडक्ट नहीं है, ये क्या है, सेलर्स हैं। हर सेलर के पास मुख्तलिफ प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम इसमें आगे इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे और फिर अपनी मतलब के सेलर निकालेंगे। वो कैसे, हम कहेंगे हम एक ऐसा सेलर ढूंढ रहे हैं जिसकी कम से कम प्रोडक्ट 100 हो, जिसके कम से कम ब्रांड 15 हो। इस तरह के हमने वो किए तो फिल्टर याद होगा आपको, वो सारे फिल्टर लगा देंगे। फिर उसी में कि प्रोडक्ट कितनी हो, उसका प्राइस कितनी हो, उसकी रेंज कितनी हो, वो सारी चीजें बात हो गई। ये सिर्फ एक्सेल शीट आपको एक्सपोर्ट करने आना चाहिए, यहाँ से आप एक्सपोर्ट करेंगे और उसके बाद बाकी। तो ये बहुत आसान है। कीपा कीपा जिसको यूज करना आ गया उसने समझो बड़े मजे का। तो ये कीपा यूज करने का तरीका है हमारे। तो आज इसको यही क्लोज करते हैं, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लें। आप लोग कम से कम तीनों तरीके से एक एक एक्सेल शीट डाउनलोड कर लें। कल इंशाल्लाह हम लोग एक्सेल शीट के ऊपर काम करेंगे। ज्यादा लेट नहीं करते, कल ही रख लेते हैं लेक्चर। ठीक है, तो हम इंशाल्लाह ओके ओके जी, मैं इसको स्टॉप करता हूँ।